सुप्रभात। पिछले व्याख्यान में हमने प्रश्नावली का अर्थ और उसकी विशेषताएं देखी थी और उसका निर्माण करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम देख रहे हैं प्रश्नावली की रचना। प्रश्नावली द्वारा अनुसंधान की सफलता बहुत कुछ उसकी रचना एवं निर्माण विधि पर निर्भर करती है। क्योंकि प्रश्नावली के प्रश्नों का उत्तर सूचनादाता बिना अनुसंधानकर्ता की सहायता के देता है, इसलिए प्रश्नावली के निर्माण में अधिक सावधानी व सतर्कता की आवश्यकता होती है। वर्गीकरण में सुविधा हो, इस दृष्टि से भी प्रश्नावली को सरल और स्पष्ट बनाया जाना चाहिए, अन्यथा प्रश्नावली की उपयोगिता समाप्त हो सकती है। प्रश्नावली की रचना में हमें 3 बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला है अध्ययन की समस्या, दूसरा है प्रश्नों की उपयुक्तता, प्रकृति और शब्दावली, और तीसरी बात है प्रश्नावली की बाह्य आकृति अथवा भौतिक पक्ष। हम सबसे पहले देखेंगे अध्ययन की समस्या। प्रश्नावली विधि द्वारा अध्ययन करने और प्रश्नों की रचना करने से पूर्व यह आवश्यक है कि समस्या के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण किया जाए, ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि समस्या के किन पक्षों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करनी और प्रश्न बनाने हैं। ऐसा करने में समस्या के किसी आवश्यक पक्ष के छूटने की संभावना भी नहीं रहेगी और साथ ही कम और अधिक महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंधों में कम और अधिक प्रश्नों का बंटवारा भी कर लिया जाता है। विषय के बारे में अनुसंधानकर्ता के पूर्व अनुभवों का प्रश्नों के निर्माण में उपयोग करना चाहिए, जिससे कि सभी प्रश्नों के सम्मिलित होने की संभावनाएं भी रहे। विषय से संबंधित उपलब्ध साहित्य का भी प्रश्नों के निर्माण में उपयोग किया जाना चाहिए। विषय के विद्वान एवं मित्रों का भी प्रश्नों के निर्माण में सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। स्थानीय परिस्थितियों का ज्ञान रखने वाले लोगों का भी प्रश्नों के निर्माण में सहयोग लिया जा सकता है। प्रश्नावली की रचना से पूर्व क्षेत्र तथा सूचनादाता के विस्तार को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। क्षेत्र बड़ा होने पर निदर्शन के द्वारा हमें अपने उत्तरदाताओं को तय कर लेना चाहिए। प्रश्नावली के निर्माण के समय अध्ययन की इकाई को भी निश्चित एवं परिभाषित कर लेना चाहिए। इस प्रकार प्रश्नावली के निर्माण से पूर्व समस्या के विभिन्न पक्षों के बारे में जानकारी प्राप्त कर उससे संबंधित प्रश्न संपूर्ण प्रश्नावली में बिखेर देने चाहिए। फिर दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण पक्ष ध्यान रखने वाला है वह है प्रश्नों की उपयुक्तता, प्रकृति एवं शब्दावली। प्रश्नावली में किसी भी प्रश्न को सम्मिलित करने से पूर्व ये देखना चाहिए कि वह विषय के बारे में सूचना संकलित करने में कितना सहायक होगा। अनावश्यक प्रश्नों को सम्मिलित करने से समय, श्रम एवं धन का दुरुपयोग होता है। हमें प्रश्नों की आवश्यकता, प्रकृति, भाषा, सरलता, स्पष्टता एवं क्रम आदि को भी प्रश्नावली के निर्माण के समय ध्यान में रखना चाहिए। इस तरह से प्रश्नों का निर्माण करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो निम्न प्रकार से है। प्रश्नों की स्पष्टता एवं विशिष्टता। क्योंकि प्रश्नावली को उत्तरदाता को बिना किसी प्रगणन की सहायता के स्वयं पढ़ना होता है, अतः प्रश्न एकदम सरल होने चाहिए ताकि पढ़ते ही उत्तरदाता को समझ आ जाए और वह उसी अर्थ में अपने उत्तर को लिखे। प्रश्नों में विशिष्ट एवं विभाज्य शब्दों का तथा उनके संक्षिप्त रूप का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तकनीकी शब्दावलियों का प्रयोग भी नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से अस्पष्ट प्रश्न भी नहीं बनाने चाहिए। उदाहरण के लिए ये पूछना कि क्या आपको अच्छा वेतन मिलता है, इसके स्थान पर हमें इस तरह का प्रश्न बनाना चाहिए,
कि आपको कितना वेतन मिलता है। नेक्स्ट है प्रश्नों की सरलता। प्रश्नावली में सरल प्रश्नों को सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी उन्हें समझ सके, क्योंकि अनुसंधानकर्ता प्रश्नों को समझाने के लिए उत्तरदाता के पास मौजूद नहीं होता है और उसकी सहायता के बिना ही उत्तरदाता को उन उत्तरों को देना होता है। नेक्स्ट है इकाइयों की स्पष्ट परिभाषा। सही उत्तर प्राप्त करने के लिए इकाइयों की स्पष्ट परिभाषा देना भी आवश्यक है। ऐसा न होने पर प्रत्येक उत्तरदाता इनका भिन्न भिन्न अर्थ लगा सकता है और उनके उत्तर भी अलग अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यह प्रश्न करना कि आपके परिवार में प्रौढ़ व्यक्ति कितने हैं, इसके स्थान पर यह प्रश्न किया जाना चाहिए कि आपके परिवार में, हमें अलग अलग आयु बतानी चाहिए, अमुक आयु के व्यक्ति कितने हैं, कौन कौन हैं। नेक्स्ट है सही सूचना प्राप्त करने योग्य प्रश्न। उत्तम प्रश्न वे होते हैं जो सही एवं स्पष्ट सूचना प्राप्त करने में सहायक होते हैं। प्रश्न ऐसे हों जिनसे कि व्यक्ति सही स्थिति को छिपा नहीं सके। उदाहरणार्थ ये प्रश्न करना कि तुम आधुनिक शिक्षा के विरुद्ध क्यों हो अनुपयुक्त है। इसके स्थान पर यह पूछा जाना चाहिए कि आधुनिक शिक्षा की कमियां क्या क्या हैं। नेक्स्ट है संक्षिप्त एवं श्रेणीबद्ध उत्तर। प्रश्नावली में प्रश्न इस प्रकार के हों कि जिनका उत्तर संक्षिप्त एवं श्रेणीबद्ध रूप में प्राप्त किया जा सके। उदाहरण के लिए व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति को ज्ञात करने के लिए यह प्रश्न किया जा सकता है कि आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है, विवाहित, अविवाहित, परित्यक्त, तलाकशुदा, पुनः विवाहित, विधवा, विधुर आदि, और उत्तरदाता को इनमें से किसी एक के आगे निशान लगाना होता है। ऐसे प्रश्न पूरी तरह से श्रेणीबद्ध एवं समावेशी होते हैं जिनके उत्तर में कोई अस्पष्टता नहीं हो सकती। नेक्स्ट है कम प्रश्न। प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए। अधिक प्रश्नों वाली प्रश्नावलियों के भरकर लौट आने की संभावना कम होती है, क्योंकि उन्हें पढ़ने में उत्तरदाता ऊब जाता है और लंबी प्रश्नावलियों में समय, श्रम एवं धन भी अधिक खर्च होता है। अतः प्रश्नावली में केवल आवश्यक प्रश्न ही सम्मिलित किए जाने चाहिए, निरर्थक नहीं। नेक्स्ट है गणना। प्रश्नावली में इस प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनकी गणना करना और वर्गीकरण और साथ में सारणीकरण करना सरल हो जाए। अधिकांश प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में होने पर अध्ययन में वस्तुनिष्ठता बनी रहती है। नेक्स्ट है गुप्त सूचना। प्रश्नावली में सूचनादाता से संबंधित गुप्त सूचनाओं को जानने वाले प्रश्न सम्मिलित नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का उत्तर वह नहीं देना चाहेगा। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति से उसके यौन संबंधों एवं व्यापारिक रहस्यों के बारे में प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। नेक्स्ट है अत्यधिक गहन सूचना। प्रश्नावली में इस प्रकार के प्रश्नों को भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए जो व्यक्ति के बारे में गहन सूचनाएं प्राप्त करने वाले हों। इससे व्यक्ति के नाराज होने की संभावना रहती है। उदाहरण के लिए व्यक्ति से उसके पारिवारिक कलह, रिश्वत आदि के बारे में प्रश्न करने पर उसके क्रोधित होने की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में उत्तर पाने से वंचित रहना पड़ सकता है। नेक्स्ट है पथ प्रदर्शक प्रश्नों से बचाव। हमें ऐसे प्रश्नों का निर्माण भी नहीं करना चाहिए जो स्वयं ही उत्तर की ओर संकेत कर देते हों, जैसे क्या तुम शिक्षित हो, क्या तुम बाल विवाह के पक्ष में हो। इन प्रश्नों के उत्तरों के पहले से ही सकारात्मक पक्ष मौजूद है और जिनका उत्तरदाता कभी कभी समर्थन कर देता है। तकनीकी शब्दों की व्याख्या से मतलब है जहाँ तक संभव हो प्रश्नावली में तकनीकी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा करना आवश्यक हो तो उनकी स्पष्ट परिभाषा एवं व्याख्या दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि हम गरीबी, बेकारी,
बाल अपराध, स्वैतवर्षण अपराध आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इनकी पृथक से परिभाषा भी दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है कल्पनात्मक प्रश्न। प्रश्नावली में ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिनका संबंध वास्तविकता से न कर कल्पना से हो। जैसे क्या तुम विश्व के धनाढ़ व्यक्ति बनना चाहते हो? अब हम इस तरह का प्रश्न बनाएंगे तो ये हुआ कौन नहीं बनना चाहेगा, सभी बनना चाहते हैं। तो ये पूर्णतः एक तरह से कल्पनात्मक प्रश्न हो गया और इस तरह के प्रश्नों को हम न बनाएं। नेक्स्ट है दक्यानुसी भावात्मक एवं प्रभावशाली शब्दों से बचाव। हमें इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे शब्दों के प्रयोग से उत्तर में पक्षपात आने की संभावना रहती है। उदाहरण के लिए हम यदि ये पूछें कि क्या आप साम्यवादी हैं या आप तानाशाह में विश्वास करते हैं, तो सामान्यतः इनके उत्तर नकारात्मक ही होंगे, क्योंकि प्रश्नों के सकारात्मक उत्तर देने पर व्यक्ति ये समझेगा कि उसे गलत माना जा रहा है या इस तरह का कार्य करना गलत है, तो वह उसमें नकारात्मक जवाब ही देगा। नेक्स्ट है व्यंग्यात्मक प्रश्नों से बचाव। प्रश्नावली में इस प्रकार के प्रश्न भी नहीं होने चाहिए जो कि उत्तरदाता पर व्यंग करते हों। ऐसी स्थिति में प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना संभव नहीं रहता। नेक्स्ट है पारस्परिक पुष्टि वाले प्रश्न। प्रश्नावली में ऐसे प्रश्नों को भी सम्मिलित नहीं करना चाहिए जो एक दूसरे की पुष्टि करते हों। ऐसे प्रश्नों से सूचनादाता द्वारा दिए जाने वाले अशुद्ध उत्तरों का पता लग जाता है और उन्हें ठीक किया जा सकता है। इस तरह से हम प्रश्नावली की रचना करते समय इन दो बिंदुओं का ध्यान रखा। इसका जो अगला बिंदु है, इसका बाह्य पक्ष प्रश्नावली का या भौतिक पक्ष, हम उसे अगले व्याख्यान में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।